हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 21, कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे अच्छे से। कोई भी दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दी हुई है ए बी और नीचे भी हमारे पास एक लाइन है सी डी। जब एक लाइन दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट लाई करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे ये फिगर और ये फिगर, अगर हम यहाँ इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, एग्जैक्ट अगर ओवरलैप कर जाएगी तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ऐसे ये देखिए, कोई भी दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी, देखिए ए बी साइड डी ई, ए सी डी एफ, बी सी ई एफ के जब सारी साइड और सारे एंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ज़्यादातर ऐसे ही लिखते हैं साइन। जैसे ये ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इस ट्रायंगल के। अब हम देखते हैं ट्रायंगल्स के कुछ रूल्स। देखिए, सबसे पहले किसी भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने से पहले हमें कुछ रूल्स लगाने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडीशंस होती हैं हमारी कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो सबसे पहली है हमारी साइड साइड साइड, विच मीन्स अगर हम कोई टू ट्रायंगल्स बना दें तो जैसे इसकी ये वाली साइड ए बी साइड पी क्यू साइड के एंड बी सी साइड क्यू आर के एंड ए सी साइड पी आर के इक्वल है तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई थ्री साइड तो फर्स्ट रूल क्या हो गया हमारा, साइड साइड साइड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर ये वाली साइड एंड देन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ऐसे हमारे पास एक और ट्रायंगल है, उसमें भी यही डिमेंशन है 3 सेंटीमीटर 4 एंड 5 सेंटीमीटर। दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी फिगर्स हो गई, कौन सी ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसको आप बोलते हैं साइड साइड साइड। By SSS rule both the triangles are congruent. Now the second rule is SAS which means side angle side. इसमें क्या होता है, आपकी टू साइड्स के बीच वाला एंगल सेम होता है। थ्री साइड सेम नहीं होती हैं, टू साइड्स के बीच वाला एंगल सेम होता है। क्या होगा क्वेश्चंस में, हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, किसी में टू साइड सेम होंगी, किसी में वन एंगल, किसी में थ्री साइड सेम होंगी। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या सेम है और उस रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ कर देना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। यही हमने इस चैप्टर में सीखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है। सेम एक साइड मिल गई हमें, ये भी और ये भी एक साइड हमारी सेम आ गई। नेक्स्ट एक्स जेड एंड ए बी, ये भी 4 सेंटीमीटर, हमें टू साइड्स मिल गई। अब आप देखिए थर्ड साइड की डिमेंशन हमें गिवन नहीं थी, तो अगर हमें डिमेंशन नहीं गिवन तो हम अपने आप से वहाँ पे कुछ भी इमेजिनरी नहीं लिखेंगे। तो थर्ड कंडीशन क्या लेके आए, क्योंकि 3 कंडीशंस होनी चाहिए तभी प्रूफ होता है कि वन ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमें दो अपनी चीज़ें मिल गई हैं, साइड एंड साइड, बट थर्ड साइड हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास उन्होंने ये देखो सी सिंबल क्या होता है, सेम सिंबल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल एंगल यहाँ पे बनाया और यहाँ पे भी, और यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे भी। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सेम साइन आपने देखना है, जो सेम सिंबल होगा तो ये भी सेम सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पे हमारा रूल बन गया साइड एंगल साइड। तो आपको एंगल को सेंटर में ही लिखना है क्योंकि ये दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। सपोज इसी क्वेश्चन में क्या होता कि ये दोनों साइड्स वाला एंगल इक्वल होता और उन्होंने हमें यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं दिया होता और दे देते कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वो ये भी 40 डिग्री होता है ये भी, तो आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी थी। क्योंकि रूल क्या है, साइड एंगल साइड। यहाँ पे टू साइड्स के बीच वाला एंगल सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे टू साइड्स के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे भी टू साइड्स के बीच में ही आना चाहिए। देन अब हम करते हैं अपना थर्ड रूल, दैट इज एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या होता है, टू एंगल्स के बीच वाली साइड सेम होती है। देखिए यहाँ पे ये साइन बना है, ये सिंबल इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों इक्वल है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंड सी एंगल इज इक्वल टू आर, और दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड सेम है। तो कौन सा रूल बन रहा है, साइड एंगल साइड एंगल। तो आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे भी हमारी साइड दोनों एंगल्स के बीच में है। अब आ गई हमारी फोर्थ कंडीशन। फोर्थ रूल क्या होता है,
एंगल एंगल साइड, कि पहले 2 एंगल्स आ जाते हैं बाद में साइड आती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है हमारे पास, ये इसके इक्वल है, देखिए सेम सिंबल है, यहाँ पे डबल बना हुआ है, यहाँ पे भी डबल एंगल है, तो ये भी इसी के इक्वल है। देन बोथ एंगल्स के बीच वाली साइड देखो अब सेम नहीं है, अगर बीच वाली सेम होती सेंटर वाली साइड तो हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे कौन सी साइड इक्वल है, जो साइड में दी हुई है, तो ये बन गया हमारा एंगल एंगल साइड। लास्ट कंडीशन, देन अब हमारा हमने फर्स्ट 4 कर ली, फर्स्ट कौन सी की, साइड साइड साइड, देन साइड एंगल साइड, देन एंगल साइड एंगल, एंड फोर्थ हमने की साइड साइड एंगल। अब हम लास्ट करेंगे RHS। RHS मीन्स राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई भी अदर साइड दोनों में से। फॉर एग्जांपल जो 2 आपके पास गिवन ट्रायंगल्स हैं उनमें वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। देखिए यहाँ भी राइट एंगल है, ये बॉक्स इसको रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को, तो दोनों राइट एंगल है हमें रिप्रेजेंट कर रहे, और हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल होना चाहिए। और आप सबको पता है अच्छे से कि हाइपोटेनियस क्या होता है, जो राइट एंगल के सामने वाला होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल होगी जहाँ पे राइट एंगल बना होगा ना, उसके साथ वाली दोनों साइड्स को आप छोड़ दो, वहाँ वो एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होता है, उसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है जो स्लांटिंग है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स बनी है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स बनी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस। देन ये दोनों साइड इक्वल है। अब हमारे पास क्या रह गया, हमें एक कोई अदर साइड चाहिए थी, आर भी आ गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस भी आ गई, बस अब हमें एक साइड चाहिए, उन्होंने वो भी बताया हुआ। देखिए सेम सिंबल बना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, तो हमें ये क्या प्रूव हो गया, बाय RHS राइट हाइपोटेनियस एंड साइड बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए अब हमने अच्छे से कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। उन्होंने हमें बोला है स्टेट बाय व्हाट टेस्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस टेस्ट से आप बोलोगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं कि नहीं। मैंने आपको अभी बताया सेम सिंबल हो, सेम वेरिएबल्स लिखे हों, इट मीन्स आपको वो ये बता रहे हैं कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड या ये एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस पार्ट के इक्वल है। देन देखिए यहाँ पे ये सिंबल इस सिंबल के साथ एग्जैक्ट सेम है, इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। नाउ यहाँ पे साइड पे नहीं बना, एंगल पे बना है, ये x है, यहाँ पे भी x है, मीन्स बोथ द एंगल्स आर इक्वल। अगर इसका नाम उन्होंने y रखा है तो यहाँ पे भी y है, इट मीन्स y इज इक्वल टू y। तो क्या रूल बन गया, आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्या बना हमारा, एंगल साइड एंगल, यस। देन अब सेकंड देखते हैं, ये साइड 4 है, यहाँ पे भी एक 4 है, सेम आ गई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एग्जैक्ट सेम है, तो यहाँ पे भी सेम है, तो 2 साइड्स के बीच में एंगल है, तो आपका क्या रूल बन गया, साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक बार आप ये समझ ली तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा चैप्टर। देखिए अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है, पूछा है स्टेट वेदर और नोट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नोट। क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, चलिए बताते हैं हम कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, कैसे बताएं। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है ना, ट्रायंगल्स को देख के हमें उसी से बताना होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहे। देखिए यहाँ पे जो सिंबल है और यहाँ पे वो एग्जैक्ट सेम है, तो हमें ये तो मिल गया कि हमारी एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, इट मीन्स BC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड YZ ऑफ ट्रायंगल XYZ बोथ आर सेम, तो ये हमें मिल गया कि सेम है। देन आफ्टर डैट अगर ये दोनों हमारे पास सेम है, अब हमें क्या करना है, सिंपली देखिए हमें ये एंगल 20 दिया, हमें यहाँ पे भी 20 मिल गया, इट मीन्स हमें ये भी मिल गया है कि हमारा B एंगल Y के इक्वल है और दोनों 20 डिग्री हैं। तो हमें अब एक चीज़ बस ये फाइंड करनी है, एंगल साइड एंगल आ जाए, तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए था। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, XYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए XY प्लस Z क्या आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। X एंड Y दोनों आपको पता है, 20 प्लस 110, बट हमारे पास Z की वैल्यू नहीं है, हम उसको अभी एज इट इज ही लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा आपके पास, 130। देन Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट
तो हमारे पास आ गया 50 डिग्री। तो हमें ये एंगल फाइंड कर लिया। अब देखिए एंगल C इज इक्वल टू Z आ गया। जब आपके पास एंगल नहीं गिवन तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल हमारा इस एंगल के एग्जैक्ट सेम आ गया। तो रूल कौन सा बना, एंगल, एक ये एंगल, देन साइड एंड देन अगेन एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल भी, दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब देखिए एक एग्जांपल को और कर लेते हैं हम, जिससे हमारा कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो फिगर में दिया ना, मैं बार बार कह रही हूँ आपको सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान से देखनी है फिगर। यहाँ पे देखिए AB एंड CD के ऊपर ये एरोज बनाए हैं, ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइन पैरेलल हैं। एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, और हमें दिया भी हुआ है इन द गिवन फिगर AB साइड इज पैरेलल टू CD एंड ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD। देखिए इक्वल का भी तो साइन बनाया हुआ है, तो दोनों इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं। और पैरेलल लाइन के रूल किस किस को आते हैं कि टू लाइंस पैरेलल हो तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए एक बार हम फटाफट रिवाइज भी कर लेते हैं, जिनसे आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास सपोज अगर कोई टू लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार पैरेलल लाइंस का रूल। अगर ये टू लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो देन क्या होगा, अगर एक ट्रांसवर्सल इनको ऐसे कट करके जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टू लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल, फॉर एग्जांपल देखिए ये अंदर बने ना लाइन के, इंटीरियर एंगल होता है ये, और एक एंगल इस साइड बन गया है, तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लाइंस के अंदर की तरफ है, देखिए बीच में ये भी इन बिटवीन है, ये भी, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट है क्योंकि एक साइड है और एक लाइन के दूसरी साइड है, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू ऐसे हम सपोज करते हैं 70, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 70। इट मीन्स बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर इसकी वैल्यू सपोज हम 110 लिख दें तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी 110, तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल। सो नेम भी रख सकते हैं एंगल A एंगल B, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, और रीज़न क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही दूसरी साइड के लिए भी हो जाएगा। देखिए ये टू ट्रायंगल्स हैं हमारी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे, इसका नेम x है और y है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू y। इनकी कोई वैल्यू होगी वो भी मिल जाएगी हमें, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। देन ये होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, ऐसे एक्सटीरियर भी होते हैं। पहले हम इस सम के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं कि ये हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आप देखिए ध्यान से, इस सम में हमारे पास हमें प्रूव करना था कि AOB कॉन्ग्रुएंट शो करनी है DOC के। तो अब हम कैसे करें, और ये भी हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल्स ले ली। सबसे पहले जो हमें बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज AB इज इक्वल टू CD हमने लिख दिया, और ये भी रीज़न देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड में हमने रीज़न दे दिया गिवन। अब यहाँ पे देखिए हमने रीज़न भी दे दिया। नेक्स्ट अब क्या करें, अब हमारे पास और नहीं है कुछ भी। सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे, बुक में तो गिवन नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हमें पता है ये टू लाइंस पैरेलल हैं, AB लाइन इज पैरेलल टू CD, एक लाइन इनको कट करके जा रही है, तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा और जो यहाँ पे बन रहा है, देखिए फिर से टू लाइंस, एक लाइन कट करके जा रही है, एक्सटेंड करके बता रही हूँ कि आपको देखने में आसानी हो समझने में, तो वो एंगल्स क्या बन जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए यहाँ से ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट, ऐसे ये इसके ऑल्टरनेट है, तो हम बोल देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स बिकॉज लाइन आर पैरेलल। तो एंगल, विच एंगल, B, अभी इन्होंने पहले दूसरा दिया, हम ये वाला एंगल कर रहे हैं, दिस वन, ABO एंड DCO आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही ये भी ऑल्टरनेट है, BAO एंड CDO भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल। आगे आप देखिए रूल कौन सा बना, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने ये सीखा कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं ना, तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन सारी साइड्स और सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह रही हूँ, जो कि हमने प्रूव कर लिया है, तो अब हमारा CO दिस किसके इक्वल आ जाएगा, BO के, एंड AO इक्वल हो जाएगा DO के। तो यही तो प्रूफ करना था, हमें शो करना था कि AO DO के इक्वल है, तो हम इक्वल लिख देंगे। यस, ये इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आप CPCT भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जहाँ हमने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और सेम ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी क्या हुई, इक्वल। अभी हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन फिनिश कर ली है। आपको मैंने ये बता दिया 5 कंडीशन कौन सी हैं जिनसे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 21 स्टार्ट कर लेंगे। तब तक आपने सबने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे कंसेप्ट हमारा जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पक्का हो। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गए। इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और नेक्स्ट हम चैप्टर एक्सरसाइज के साथ पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।